तो जैसा कि लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग एल्गोरिदम के बारे में सीख रहे थे, तो अब आप लोग बताने वाले हैं कि अगर आपको 1 से लेके 20 तक के नंबर प्रिंट करने हैं तो आप उसका क्या बनाएंगे, एल्गोरिदम कैसे शुरू करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए हमें एक लूपिंग की जरूरत पड़ती है। लूपिंग प्रोग्राम में होता क्या है, पहले समझिए। लूप वर्ड का मतलब होता है कोई भी चीज लगातार रोटेट करते रहना, एक से लेकर आखिरी, आखिरी से लेकर एक, इस तरीके से घुमाते रहना, इसे कहते हैं लूप करना। लेकिन लूप अनलिमिटेड नहीं होते। प्रोग्रामिंग में लूप्स के लिए हम लोग स्टेप्स देते हैं। जैसे मैंने एक लूप का स्टेप्स दे दिया कि 20 टाइम्स लूप करे, तो प्रोग्राम यहां से यहां तक 20 बार घूमेगा, और 20 बार में जो जो चीजें उसको रास्ते में मिलेंगी वो सब चीजें वो प्रिंट करेगा। अब आपको समझ आएगा कैसे। जैसे मैं इस प्रोग्राम को शुरुआत कर रहा हूं, मैंने यहां पे लिखा स्टार्ट करें, ठीक, प्रोग्राम शुरू हो गया। अब उसके बाद मैंने यहां पर एक लूप दे दिया, फॉर एक्स 1 से प्रिंट करे टू 20 तक। एक्स क्या है हमारा, एक्स लूप का नाम है। फॉर एक्स 1 to 20, एक्स की वैल्यू पहली बार जब प्रोग्राम शुरू करेगा तो 1 मानेगा, और अगली बार क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा। लेकिन अभी प्रोग्राम कहां तक है उसकी बॉडी मैं यहां पे लिख देता हूं। फिर मैंने यहां पर शुरुआत की, यहां पे लिख दिया प्रिंट करो एक्स। फिर हम लोगों ने नीचे आए और फिर यहां पे कर दिया, या तो गो टू लिख दूं, या फिर मैं यहां कर देता हूं आगे इस तरह कर दिया, गो टू लाइन नंबर 2, और आखिरी में कर दिया एंड। अब देखिए यहां पे प्रोग्राम क्या हो रहा है, इस लूप का मतलब समझिए प्रोग्राम किस तरीके से काम कर रहा है। ओके, कहीं कहीं पर गो टू लाइन की जगह नेक्स्ट एक्स भी लिख देते हैं, ये भी काम करता है। अब सबसे पहले प्रोग्राम शुरू हुआ यहां से स्टार्ट, एक्स, फॉर एक्स इक्वल टू 1। याद रखिएगा ये जो लूप है वो यहां से यहां तक के बीच का है। फॉर एक्स इक्वल टू 1, एक एक्स वेरिएबल बनाया है हमने, एक एक्स कोई नंबर है, उसके अंदर वैल्यू है 1, पहली बार वैल्यू है 1। स्क्रीन पे लिखकर आ रहा है प्रिंट करो 1, यानी प्रिंट करो एक्स, तो एक्स क्या प्रिंट कर देगा, एक्स की वैल्यू प्रिंट कर देगा 1। उसके बाद प्रोग्राम नीचे नहीं आएगा, यहां लिखा है गो टू लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2 पे चले जाओ, या फिर लिखा है नेक्स्ट एक्स। नेक्स्ट एक्स का मतलब है प्रोग्राम यहां से डाइवर्ट हुआ, लूप फिर से ऊपर गया। अब अगली बार के लिए, क्योंकि अब ये दोबारा आया है ऊपर, तो एक्स की वैल्यू एक बढ़ जाएगी, और अब अगली बार की एक्स की वैल्यू 1 की जगह यहां पर हो जाएगी 2। फिर प्रोग्राम नीचे आएगा, अब बोल रहा है प्रिंट करो एक्स, तो अब इस बार 2 हो चुकी है। प्रोग्राम फिर से नीचे आया और फिर से बोलने लगा नेक्स्ट एक्स। ये चीज लगातार होती रहेगी। कब तक होती रहेगी, जब तक कि प्रोग्राम 20 तक लूप नहीं रोटेट कर देता। और हर बार जब प्रोग्राम ऊपर जा रहा है प्रिंट हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर प्रिंट हो रहा है, तो हर बार वैल्यू बढ़ती भी चली जा रही है, हर बार 1 2 3 4 प्रिंट भी होता चला जा रहा है। लास्ट वैल्यू 20 प्रिंट होने के बाद ये नेक्स्ट अब नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट तक वो लूप कर चुका है। अब प्रोग्राम एंड हो जाएगा और आपके आउटपुट स्क्रीन पर 1 से लेके 20 तक के नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। सिंपल है। इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिए, और इस प्रोग्राम को देखने के बाद अब आप लोग मुझे एक 2 का टेबल बनाकर दिखाइए। 2 का टेबल बनाकर दिखाने का मतलब है आप लोगों को 2 4 6 8 20 यहां तक प्रोग्राम में आउटपुट निकल कर आए, कुछ ऐसा करना है आपको, ठीक। तो ये आपको बनाना है, और इस बीच कुछ डाउट्स हैं तो डाउट्स भी पूछते रहिए, जिनका बन गया है वो हाथ रेस करेंगे। ओके, मेरे पास अनुपम, अनुपम का हाथ रेज हुआ है, अनुपम बताइए। सर मैंने जो अपने 1 से 20 तक बताया था सर, मैंने बनाया है दूसरे तरीके से बनाया सर, देख लीजिए एक बार। बताइए क्या है क्वेश्चंस, पूरा स्टेटमेंट बताइए। सर मैंने कॉपी पे बनाया है, ये तो शेयर कर दे स्क्रीन या बोल दे। बोल दीजिए क्योंकि फिर मेरे सर को थोड़ा टाइम मैंने लगेगा। यहाँ पे सर, हम्म, सर फॉर की जगह मैंने इफ कर दिया था, मतलब एक आई 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 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 कर दिया था सर, इफ चलिए मैं लगा के यहाँ पे सर। कर देता हूँ इफ और फिर आई इज, आई इज हाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। ठीक है,
फिर सर प्रिंट कर आई की वैल्यू प्रिंट कर देंगे सर, प्रिंट आई। फिर नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे सर आई इक्वल आई प्लस 1। और फिर है? सर इसके बाद कर देंगे गो टू स्टेप 3, मतलब गो टू स्टेप 3 सर इसके बाद कर देंगे आई प्लस आई इक्वल आई प्लस 1 सर। और फिर कर देंगे गो टू स्टेप 3। अब मुझे ये बताइए कि ऊपर आई डिक्लेयर भी तो किया होगा आपने कहीं, यहाँ इक्वल टू 1 भी तो लिखा होगा। यस सर। सर इसी में सर जैसे 2 का टेबल ऐड करना है तो आई इक्वल 2 कर देंगे सर, और मतलब इसमें लिमिट 40 कर देंगे, और आई इक्वल्स आई 2 प्लस आई कर देंगे सर। चलिए देखते हैं पहले आपका प्रोग्राम सही है कि गलत है। ठीक, आप बच्चों, आप लोगों में से ही कोई बच्चा मेरे को बताएगा क्या इस प्रोग्राम में कोई लॉजिक में गलती दिख रही है? अगर लॉजिक में गलती दिख रही है तो बताना चाहेगा कोई बच्चा, क्या ये प्रोग्राम सही है? सर आई इक्वल सर मैंने कहा था सर आई इक्वल आई प्लस 1। आई इक्वल टू प्लस, बात वही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर इसमें आए इन्होंने ग्रेटर देन बोल दिया, वो लेस देन होगा। ओके, और कोई बच्चा? सर आपने वो स्टेप ऐड किया था ना सर, तो वहां पे सर गो टू स्टेप 4 होगा ना सर, 3। गो टू स्टेप 3 की जगह गो टू स्टेप 4 कर देंगे। 4 कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, Yes. फिर तो ऊपर कंडीशन चेक ही नहीं होगी। फिर तो प्रोग्राम यहाँ पे प्रिंट आई में चला जाएगा ना बार बार। ओके, चलिए देखते हैं बच्चों, और कोई कुछ इस बारे में बताना चाहेगा या प्रोग्राम देखें कैसे करता है? देखिए बच्चों, सबसे पहले इन्होंने जो प्रोग्राम बनाया है उस प्रोग्राम के हिसाब से चेक करते हैं कैसे क्या शुरुआत है। आई की वैल्यू पहले 1 मान ली है, इन्होंने बता दिया आई की वैल्यू 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एक कंडीशन है, वैसे मैं कंडीशन अभी नहीं बताना चाह रहा था लेकिन इन्होंने यूज कर लिया तो मैं बता देता हूं। कंडीशन का मतलब होता है एक स्टेटमेंट, यदि, बस इसको यदि कह लीजिए। अगर कंडीशन सही होगी तभी प्रोग्राम नीचे आएगा, और अगर कंडीशन गलत हो गई तो प्रोग्राम नीचे नहीं आता। यहां पर इन्होंने एक यदि वर्ड का यूज किया, इफ आई इज लेस देन 20, यदि आई लेस देन 20 है। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम हम लोगों ने कर लिया। तो आप कंडीशन चेक करिए, क्या ये 20 है? बिल्कुल है, 20 से कम ही तो है आई की वैल्यू। प्रिंट करने को इन्होंने कहा आई प्रिंट कर दो, तो प्रिंट का मतलब स्क्रीन पर 1 आ जाएगा। नीचे आते हैं, आई की वैल्यू जो है वो आई प्लस 1 हो गई है। इस कंसेप्ट का मतलब समझिए क्या होता है। इस कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि आई की वैल्यू जो पुरानी थी, पुरानी आई की वैल्यू कितनी थी? 1, ये ओल्ड कह लीजिए, और ये वाला आई न्यू कह लीजिए। अब न्यू आई कितना हो जाएगा? न्यू आई हो जाएगा 2। भाई आई जो पुराना वाला है वो 1 है, ऊपर डिक्लेयर कर रखा है हमने। नया आई कितना हुआ? पुराना वाला आई प्लस 1, यानी कि अब आई की वैल्यू हो गई 2। तो अब ये जो आई ऊपर जाएगा तो इस समय आई जो है ये वाला, ये 2 मान के चलेगा, क्योंकि वो पुराने वाले को रिप्लेस कर देगा, जैसा कि नीचे लिखा है गो टू स्टेप नंबर 3। अब अगले स्टेप में देखते हैं, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? क्या 2 जो है वो 20 से कम होता है? बिल्कुल सही है। प्रिंट करो आई, तो 2 प्रिंट कर देगा। फिर नीचे आएगा, अब इस बार ओल्ड आई क्या है? 2 है, और उसमें पुराना वाला 1 जुड़कर 3 हो गया, और फिर ऊपर गया। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, और जैसे ही 20 कंडीशन गलत हो गई प्रोग्राम बंद हो गया। लेकिन इस प्रोग्राम में अब ये यहां तक तो सही है, लेकिन अगर मान लीजिए कि कभी ऐसा होता कि आई की वैल्यू यहां 1 की जगह 50 हो जाती, तो इसमें ये कंडीशन गलत हो गई। गलत होने पे प्रोग्राम कहां जाए वो पाथ तो लिखा ही नहीं है। सही है तो नीचे आ रहा है, ये तो बात समझ आ रही है। तो गलत हो रहा है तो कहां जाए प्रोग्राम? तो इसीलिए इफ जब भी लगाया जाता है तो इफ लगाते समय उसके दोनों पोर्शन का इस्तेमाल करना होता है। सही होगा तो प्रोग्राम किधर डाइवर्ट होगा, और गलत होगा प्रोग्राम तो किधर डाइवर्ट होगा। तो इसीलिए इस प्रोग्राम या इस एल्गोरिथम को इतना परफेक्ट नहीं बनाया जा सकता। तो इफ जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तब आप लोग यस और नो दोनों का इस्तेमाल करके और बेहतर बना पाएंगे। ठीक है, ओके। तो आप लोगों में से बच्चों बताना है इस प्रोग्राम में मैं क्या बदलाव करूं कि 2 का टेबल आ जाए। कोई बताना चाहेगा? सर 1 की जगह 2 कर दिया जाए सर, और 20 की जगह 40।
1 की जगह मैंने 2 कर दिया, 20 की फिर जगह एक 40 step- कर दूंगा। सर एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा सर इसमें। सर हाँ, 2 तो प्लस एक्स इक्वल टू एक्स। इतनी मेहनत क्यों, थोड़ा सा लॉजिक So may I लगाइए। say? सर ऐसे हाँ, अरे सर उसे टू रहने दो, उसे 20 कर दो। अच्छा, हेलो और कोई बताइए। So may I say? हाँ हाँ, सिंपल बताइए। So first, it will be start. Then हम्म for x is equals to 1 to 10. हम्म Then in next step we can say b is equals to 2 into x, or we can say y is equals to 2 into x, बिल्कुल सही है। and then we can say print b. प्रिंट मैंने यहाँ कंबाइन कर दिया है, तो हाँ, कंबाइन yes sir, करने yes में sir. एक ही हो गया है। Then हम्म, go to step second, और उसके बाद सीधा एंड। then end. तो बच्चों ये एक बढ़िया ऑप्शन है, आपने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया बी। सबसे पहले एक्स की वैल्यू 1 है, सिंपल है। नीचे आते हैं, बी की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 2, यानी कि बी की वैल्यू कितनी हो गई है, बी की वैल्यू हो गई है 2। प्रोग्राम ऊपर गया, एक्स की वैल्यू अब बढ़कर कितनी हो गई, नेक्स्ट लूप में आ गई, एक्स की वैल्यू हो गई 2। बी कितना हो गया, बी हो गया 2 इंटू 2 यानी 4। बस आपका टेबल तो तैयार हो ही गया है। क्लियर हो गया। शिवा का कोई सवाल है, शिवा बताइए क्या सवाल है। तो बच्चों ये एक बेसिक्स थे, एल्गोरिदम्स क्या होते हैं आपको आई थिंक आसानी से समझ आ जाएगा। एल्गोरिदम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बड़े आराम से इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। और मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा जो कि नोट्स में है, जो आपके लिए हेल्पफुल है। जब आप इस प्रोग्राम या इस पर्टिकुलर वीडियोस को देख रहे होंगे, तब आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि इसके देखने के साथ ही साथ आप इन चीजों को भी ध्यान दें। क्या क्या वो देख लीजिए। तो ये आपका पाइथन का पूरा सिलेबस है। इस पाइथन के सिलेबस पे हिंदी इंग्लिश पीडीएफ पे जाइएगा। यहाँ देखिए एक और आपको पीडीएफ दिखेगी, एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट एग्जाम्पल। आप इसे क्लिक करिएगा और यहाँ पर आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बहुत सारे एल्गोरिथम्स और फ्लोचार्ट विथ एग्जांपल्स के साथ बताए गए हैं। फ्लोचार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और ये पूरा फिनिश हो जाएगा। देखिए यहाँ कितने आसानी से आप लोगों को इधर पर आपको पूरा का पूरा एल्गोरिथम भी दिया गया है और उसका फ्लोचार्ट भी दिया गया है। तो आप लोग घर पे यही चीज करने जा रहे हैं कि आप लोगों को एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स जितने भी आप लोगों को दिखे वो सारे के सारे आप जितने समझ सकें एल्गोरिथम पूरे फिनिश करना शुरू करें। देखिए यहाँ पे सारे दिए हैं, ये सिंपल सा एल्गोरिथम फ्लो चार्ट एल्गोरिथम बताइए टेम्परेचर को सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट में चेंज करने का, एरिया पैरामीटर निकालने का। और मैंने आपकी वीडियोस में ये सारा डिस्कस भी किया हुआ है, तो जब आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको ये बड़े आराम से क्लियर होगा सिंपल इंटरेस्ट निकालने का ये सारा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट्स क्या होता है। इस बीच आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि आप लोग अपने इन वीडियोस को फिनिश करिए जो कि आपके वीडियो नंबर 4 तक हैं। इनके ऊपर के सारे वीडियोस फिनिश करिए, क्योंकि अब हम लोग जब फ्लो चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे तो वीडियो नंबर 5 से डिस्कशन होगा। क्लियर हो गया। तो आज के जो मेन कोर कंटेंट था वो ये पूरा होता है। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं बच्चों के और फिर हम लोग क्लास को वाइंड अप करते हैं। मोहम्मद असीम बताइए क्या सवाल है। सर एक क्वेश्चन था ये कि सर जैसे हम यूपी पीएसएल अकाउंटेंट की आपका बैच लिए हैं सर। जी हेलो। हाँ हाँ बताते रहिए। तो सर ये जो पाइथन वाली क्लास है सर, ये हमको क्या लाइव मिलती रहेगी? नहीं भाई, पाइथन देखिए यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में पुराना सिलेबस है, सी लैंग्वेज आपके उसमें आने वाली है। जी तो सर। आप क्यों अननेसेसरी इसको पढ़ेंगे। अगर कोई नोटिफिकेशन आता है कि वैसे तो हम लोगों ने बात की है जहां नहीं सर, तक जैसे हम ओ लेवल भी ज्वाइन किए हुए हैं सर, तो हम सोचते हैं इसका भी एग्जाम दे दें। तब तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, फिर तो सवाल ही नहीं उठता। तो सर ये बैच लेना पड़ेगा इसके लिए हमको? बिल्कुल आपको बैच लेना पड़ेगा। तो सर ये मतलब नेक्स्ट जो बैच ये क्लास होगी तो सर पेड होगी कि अनपेड है? मतलब सर अगर हम अभी नहीं नहीं, लिए अभी हैं तो हमको 2-3 दिन मिलेगी? के बाद। आप क्यों इंतजार कर रहे हैं कि जब पेड आए तब से हम चालू हो। आप शुरू से शुरू करिए। देखिए मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ ये थोड़ी खुलेगा आपके पास में, ये तो पेड स्टूडेंट्स के ही बैच में अच्छा ओपन सर। होगा। वीडियो तो फ्री वाले फ्री में
मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं इतना कंटेंट आप लोगों को दे देता हूं कि आप लोग क्वालिटी चेक कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा, सब कुछ समझ भी आएगा। मैं काफी सारे वीडियोस यूट्यूब में भी डाल देता हूं। हाँ, लेकिन जो कोर कंटेंट है, अभी आप लोग देखिए मैंने कितना ऑफर निकाले थे, अभी रक्षाबंधन में भी था, और उसके बाद अभी दशहरा में था, 50% तक 250-300 रुपए का आपको एक पेपर मिला है। इससे सस्ता मेरे को नहीं लगता कि कोई मतलब ओ लेवल कर पाएगा ऑल ओवर इंडिया। तो एक बहुत अपॉर्चुनिटी अच्छी है, आप यूज करिए, बाई कर लीजिए, खटाखट हो जाएगा। ओके, कुछ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बच्चों। सृष्टि का सवाल है, सृष्टि बताइए क्या सवाल है। हेलो हाँ सृष्टि बताइए। सर 4 वीडियो देख रहे हैं पाइथन वाले की सर, नीचे के आप 8 तक बोल रहे थे ना, 8 तक की थ्योरी है। देखिए मैथ नहीं, थ्योरी तो है, लेकिन मैं फ्लो चार्ट आपको जब बता दूंगा तब आपको समझने में और आसान आ जाएगा। बच्चों मैं ये चीज बता के चलता हूं कि आप अपनी रफ्तार तो चला ही रहे हैं, ठीक है। अगर आप 8 तक कर लेते हैं, अब मैंने तो बोल दिया 8 तक, लेकिन बच्चे बोलेंगे सर हमारे पास एक ही काम है क्या, हम बस दिन भर वीडियो ही देखते रहे दो आपके। तो कर लिए थे, परसों ही आप होमवर्क दिए तो 2 हो हाँ चुका है, 2 नहीं, बच्चे लेकिन मैं ये भी ध्यान रखता हूँ कि ना कि मेरे बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं वर्किंग में हैं, और इनफैक्ट कुछ ऐसे भी हैं जो कहीं और कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा ये ध्यान रखता हूँ कि दिन में उनको बस 2 या 3 या 4 ही वीडियोस पे वर्कलोड दें। लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम है तो मैं आपको रोक नहीं रहा। बहुत सारे मेरे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने पाइथन के 15-16 वीडियो तक पहुंच गए हैं वो लोग, और वो पढ़ बढ़ के आगे सवाल का जवाब दे पा रहे हैं। तो आप भी कर सकते हैं, ऐसा कोई लिमिटेशन थोड़ी है। थैंक यू सर। ओके बच्चों।